मेरे पास एक क्वेश्चन है। अ मैन स्पेंड 7.4 किलो जूल एनर्जी इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी बाय 74 मीटर इन द डायरेक्शन इन विच ही अप्लाइज फोर्स इन 2.5 सेकेंड। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड एंड द पावर स्पेंट इन HP। ठीक है, जरा ध्यान से देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन को सुनते ही ये कहना क्या चाहता है। ये कह रहा है कि कोई है आदमी है, हाँ, अ मैन स्पेंड 7.4 किलो जूल एनर्जी इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी। अच्छा, मतलब कोई आदमी है ये, ठीक है, और ये किसी बॉडी पर क्या लगाया है, फोर्स लगाया होगा, तभी तो ये बॉडी कुछ दूर गया है। कितना दूर गया है? 74 मीटर ये खिसक के बॉडी चली गई आगे, ठीक है ना। बट इसको यहाँ से वहाँ ले जाने में इसने स्पेंड के मतलब एनर्जी कितना स्पेंड किया है। तो देखो, एनर्जी इसने स्पेंड किया है 7.4 किलो जूल। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जितना एनर्जी स्पेंड करता है ना, वर्क डन भी उतना ही होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। मतलब इसने एक्चुअल में वर्क डन कितना किया है? 7.4 किलो जूल किया है। समझ में है? 7.4 किलो जूल इसने वर्क डन कर लिया है, ठीक है ना। तो वर्क डन इक्वल्स टू, इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, किलो को हटा देते हैं, किलो के प्लेस पर 1000 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे, 7400 जूल आपको मिल जाएगा। ये तो इसने वर्क डन किया है, ठीक है ना। अब और क्या बोलता है? और बोल रहा है कि ये जो फोर्स अप्लाई किया है इसके लिए टाइम उसने कितना लिया है? ओनली 2.5 सेकेंड। बहुत कम टाइम लिया है भाई, लगता है मशीन वगैरह से वर्क किया है, ठीक है ना। बहुत कम टाइम लिया है, ओनली 2.5 सेकेंड में इस बॉडी को पकड़ के और फेंक दिया है। यहाँ पर आ गया है 74 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद ये पूछ रहे हैं कि द फोर्स अप्लाइड, तो उसने कितना फोर्स अप्लाई किया होगा? कोई बात नहीं। देखो, हमको वर्क पता है, जब एनर्जी पता है तो सिंपल सी बात है, वर्क भी पता है। तो वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। मतलब बोले तो इसको पहले लिख लेते हैं F इंटू डी इक्वल्स टू वर्क, क्योंकि वर्क पता है इसलिए उसको थोड़ा सा बाद में लिख लिया। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितना है? 74, ओके। वर्क डन कितना है? 7400 जूल, ओके। तो ये फोर्स इक्वल्स टू 7400 डिवाइडेड बाय 74। इसी को काट दो, ये आ जाएगा फोर्स 100 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? मतलब फोर्स इसने इस पर कितना अप्लाई किया होगा? 100 न्यूटन अप्लाई किया होगा। तो ये बॉडी 2.5 सेकेंड में 74 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ठीक है ना। अगला बोल रहा है कि द पावर स्पेंट। अच्छा, ये सारा काम करने में उसने पावर कितना स्पेंड किया वो बताना है, और वो भी HP में बताना है। HP में, हार्स पावर। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि देखो 1 HP इक्वल्स टू होता है 746, ठीक है, वाट ये होता है, ओके। अब इसके बाद हम एक काम करते हैं कि पहले इसका हम फाइंड कर लेते हैं कि टोटल इसने पावर कितना यहाँ पर स्पेंड किया है। तो देखो, पावर इक्वल्स टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है ना। वर्क डन कितना है भाई साहब का? 7400। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं 7400। इसके बाद इन्होंने टाइम कितना लिया है? तो टाइम लिया है इसने 2.5 सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ से पावर मिल जाएगा 7400 को हम 25 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो ऊपर बढ़ा देते हैं, 7400, एक जीरो और कर देंगे तो ये हो जाएगा 25। अब हमको इसको कटिंग करने में थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है ना।
5 से काट देते हैं या फिर डायरेक्ट हम 25 से ही काट देते हैं। तो इसको आप चाहो तो ऐसे सिंपली डिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे 25 2 जा 50, हाँ 50, ये हो गया 4, यहाँ से मिल गया मुझे कितना 2, एक जीरो और लेकर चले आओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 5 25 8 9 टाइम लेकर चला जाता हूँ, ठीक है। टू 25, ये 5 हो गया और ये 1, ये 0, एक जीरो और लेकर चले जाते हैं। ये कितना टाइम चला जाएगा 25 6 जा, ओके 150 और एक जीरो को यहाँ भेज देते हैं। मतलब फाइनली मुझे पावर मिल गया 2960 वाट। ये हो गया टोटल पावर जितना इसने क्या है यहाँ पे स्पेंड किया है, ओके। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि देखो 1 HP इक्वल्स टू जब 746 वाट होता है तो इतने वाट में कितना हॉर्स पावर होगा, ठीक है। तो ये डेसिमल में आएगा, ये हो जाएगा 2960 वाट इक्वल्स टू इसमें हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट ही कर देते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं इसको। 746 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना HP आएगा, तो ये आएगा 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको कैलकुलेटर से, तो ये मिल जाएगा बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। ये आएगा 3.9678। हमेशा 2 डिजिट तक ले लेंगे बस। 3.96 ये इसका आंसर होगा, कितना 3.96 HP, ओके। तो नोट कर लिया जाए।